नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फिर एक बार अमेरिका में गए हैं। वो वहाँ पे फिर एक बार टेक्सास यूनिवर्सिटी में उनका भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने भारत के बारे में अपनी बातें रखी। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनकी आलोचना उन्होंने की। राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, जब भी वो वहाँ पे जाते हैं तो भारत के बारे में बोलना चाहते हैं। दरअसल हर कोई इंसान जब विदेश में जाता है तो वहाँ पे भारत में क्या अच्छा हो रहा है, किस तरह से भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, भारत में क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या विकास हो रहा है, इसके बारे में वो बातें करना चाहेगा। लेकिन राहुल गांधी इन सब से अलग है। वो जब भी बाहर जाते हैं तो भारत में किस तरह से बुरा हो रहा है, भारत किस तरह से समस्याओं से लिपटा हुआ है, ये वो बताने की कोशिश करते हैं। उसमें उनका प्रमुख जो एक केंद्र होता है बोलने का, वो होता है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। इनके बारे में वो क्यों बोलते हैं, इसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं चला। तो बोलने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, आलोचना करना ठीक होता है, लेकिन विदेश में जाकर, यहाँ पे तो भारत में वो आलोचना करते ही हैं, रोज़ उसके बारे में ट्वीट करते ही हैं, लेकिन वो विदेश में जाकर भारत की बदनामी करने की कोशिश क्यों करते हैं, भारत में सब बुरा हो रहा है ये बताने की कोशिश क्यों करते हैं, ये एक रहस्य बन चुका है। इंटरनेशनल कांग्रेस के उनके एक नेता जो है सैम पित्रोड़ा, उन्होंने वहाँ पे कहा कि राहुल गांधी जो है इनको समझना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जो है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल की हुई है, उनका बहुत अलग अलग विषयों पर बड़ा अभ्यास है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे राहुल गांधी हैं, ये बताने की कोशिश वो करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि उनको पप्पू कहा जाता है, लेकिन राहुल गांधी वैसे है नहीं, उनको समझना मुश्किल है। तो तभी मन में एक सवाल आता है कि अगर कांग्रेस के नेता अगर राहुल गांधी को नहीं समझ पाते, तो फिर भारत की जो आम जनता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में रहती है, गरीब है, सीधे साधे लोग हैं, वो राहुल गांधी को कैसे समझेंगे? अगर कांग्रेस के नेता जो कि पढ़े लिखे हैं, उनके साथ इतने साल काम कर रहे हैं, वही राहुल गांधी को नहीं समझ पाते कि राहुल गांधी असलियत में है क्या, क्या वो बोलना चाहते, क्या कहना चाहते, क्या उनके पॉलिसीज़ है, ये अगर वही नहीं समझ पा रहे, वही उसका ठीक तरह से विश्लेषण नहीं कर पा रहे, तो फिर भारत की आम जनता राहुल गांधी को कैसे पहचानेगी? क्योंकि राहुल गांधी तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। भले ही उनका नाम जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तभी उनका नाम घोषित नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के मन में प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी का ही नाम होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते हैं तो उनको समझना भी आवश्यक है कि ये व्यक्ति है क्या, क्या कर सकता है। अब तक तो हम लोगों ने देखा, इतने साल वो राजनीति में है, कांग्रेस की जिस तरह से हार होती आ रही है, कांग्रेस जिस तरह से परास्त होती रही है। अभी ठीक है, लोकसभा चुनाव में कुछ उनको विजय हासिल हुई, लेकिन उसमें राहुल गांधी का कितना योगदान है ये पता नहीं। तो ऐसे राहुल गांधी को अगर हमें पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में तो बताना चाहिए। अभी वहाँ जाकर वो बीजेपी आरएसएस के बारे में बोलते हैं, और यहाँ पे जो लोकसभा में उन्होंने महादेव का मुद्दा उपस्थित किया था, महादेव की तस्वीर वो लेके लोकसभा के सभागृह में आए थे, वैसे ही उधर भी उन्होंने महादेव का ही जिक्र किया। महादेव खुद के ईगो को मारना चाहते हैं, ये उन्होंने बताया। इसकी क्या आवश्यकता है ये पता ही नहीं चलता। शायद कांग्रेस वाले भी बता नहीं पाएंगे कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। आपने वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, उसमें भी एक किरदार जो है वो वही कहता है कि कहना क्या चाहते हो। तो राहुल गांधी के बारे में बार बार ये सवाल आता है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, और इसके वजह से शायद सैम पित्रोड़ा कहते होंगे कि राहुल गांधी को समझना बड़ा मुश्किल है। और राहुल गांधी जब आरएसएस पे बात करते हैं तो आरएसएस जैसे संगठन को 100 साल पूरे होने वाले। राहुल गांधी कितना इस संगठन के बारे में जानते पता नहीं,
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को तो अनेक जन्म लेने पड़ेंगे तब भी वो आरएसएस को नहीं जान पाएंगे। और ये सच बात है। अगर वो कुछ उसके बारे में जानते नहीं है फिर भी जाकर भारत में बोलते ही है, लेकिन विदेश में जाकर भी बोलते हैं। तो राहुल गांधी को समझना बड़ा मुश्किल हो चला है। कांग्रेस को ही वो न समझ में नहीं आ रहे, तो आम जनता को, भारत में जो आम जनता है वो राहुल गांधी को कैसे समझ पाएगी। तो उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।